आपका स्वागत है। दोस्तों, उसेन बोल्ट को सब लोग जानते हैं। उसेन बोल्ट दुनिया के सबसे महान एथलीट हैं, रहे थे, अब तो खैर रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। बट आज मैं एक पीसीएस आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे ये क्यों मैं उसेन बोल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, एथलीट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसेन बोल्ट ने जो हमें ज्ञान दिया है वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो मंत्र जिसकी वजह से उसेन बोल्ट बन पाए, वो मंत्र कैसे आपके पीसीएस में काम आ सकता है, ये बात आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, 2004 में एथेंस यानी ग्रीस में 2004 का ओलंपिक होता है और 17 साल का उसेन बोल्ट पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है। 200 मीटर की रेस थी, हीट 1 यानी कि जो कहते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ कहते हैं, उस राउंड में पहली बार उसेन बोल्ट दौड़ते हैं और 150 मीटर तक वो लगभग 3-4 लोगों के साथ रह रहे होते हैं, 3 टॉप 3 होते हैं। लेकिन जैसे ही उसेन बोल्ट देखते हैं कि अगल बगल के लोग धीरे धीरे उनसे आगे बढ़ रहे हैं, उसेन बोल्ट के हाथ पैर फूल जाते हैं, उनका दिल बैठना शुरू हो जाता है और हिम्मत हारना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे उसेन बोल्ट की स्पीड कम हो जाती है, बाकी लोगों की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, वो उनसे आगे निकल जाते हैं और उसेन बोल्ट की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है। उसेन बोल्ट रेस हार जाते हैं। लेकिन रेस हारना बुरा नहीं था, बुरा था कि उसेन बोल्ट रेस हारने से पहले ही हार जाते हैं। 150 मीटर में ही जब देखा कि अगल बगल के लोग आगे निकल गए तो उन्होंने हिम्मत हार दी और उन्होंने तेज़ दौड़ने की जगह अपने आप को स्लो कर लिया। ये बात उसेन बोल्ट को लगती है कि ठीक है, रेस में होता है, हार जीत होती है, लेकिन मैं पहले ही कैसे हार मान ली मैंने? क्यों मैं अपनी स्पीड को क्यों नहीं बढ़ा पाया? क्यों मैं नहीं देख सका कि अगल बगल के लोग निकल रहे हैं तो मुझे और तेज़ बढ़ना चाहिए था? तो उसेन बोल्ट ने इस पे काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी सोचा समझा और अपने टीम से बात की। उनकी टीम बैठती है, वो कोच बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्यों कोई एथलीट रेस जीतता है, क्यों कोई एथलीट महान बनता है, नंबर 1 बनता है। काफ़ी रिसर्च के बाद ये एहसास होता है कि जब रेस स्टार्ट होती है तो सब तेज़ी से भागते हैं, बहुत स्पीड से भागते हैं। लेकिन जैसे जैसे रेस आगे बढ़ती है, धीरे धीरे लोगों की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है और जब फिनिशिंग लाइन होती है उस वहाँ तक पहुँचते पहुँचते स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। आप लोगों ने रेस देखी होगी, धीरे धीरे स्पीड कम हो जाती है। उसेन बोल्ट को लगा कि अगर ये जो लास्ट में जो स्पीड कम हो जाती है, अगर वो स्पीड कम ना होके वो स्पीड मेंटेन रहे, जैसे कि हमने शुरू किया है वैसे ही हमने अपना एंड कर लें, तो ज़रूर जीत सकते हैं। उसेन बोल्ट को जब ये मंत्र पता लगा तो उसेन बोल्ट ने मेहनत करना शुरू की, अपने कोच के साथ, अपनी टीम के साथ मेहनत करना शुरू की, एक सही डाइट ली, सही टेक्निक ली और अगले कॉम्पिटिशन की तैयारी करने लगे, जिसमें वो जब शुरू करें, जैसा वो शुरू कर रहे हैं, अंत भी वो वैसा ही करें। अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट किया है तो 100 किलोमीटर आवर की स्पीड से ही वो ख़त्म करे। इस तरह से सोच के उसेन बोल्ट ने तैयारी करना शुरू की और देखते हैं कि जो बंदा पहले राउंड में 2004 के ओलंपिक में पहले राउंड में बाहर हो जाता है, वो 2008 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है। ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीतता है बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। वो इतना तेज़ हो जाता है कि अब 100 मीटर की रेस में भी वो पीछे पलट के देख लेता है कि यार पीछे कितने हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, 100 मीटर की रेस जहाँ पर पलक झपकते ही दूसरा बंदा आपसे आगे निकल जाता है, वहाँ पर ये बंदा 2 से इतना आगे होता है कि पीछे मुड़ के देख लेता है कि और भाई अभी तक वहीं तक पहुँचे हो। ये टेक्निक और ये तरीका होता है। उसेन बोल्ट ने अपने पूरे कैरियर में लगभग 9 ओलंपिक के मेडल जीते, वैसे 8 हैं, एक में वो उनकी टीम डिस्क्वालीफाइड हो गई थी, तो 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। दोस्तों, क्यों उसेन बोल्ट बन पाए? क्योंकि उन्होंने एक चीज़ समझ ली थी कि जैसा ही शुरू करोगे वैसा ही अंत करना ज़रूरी होता है। शुरू तो बहुत ज़ोर शोर से करते हो, लेकिन अंत तक पहुँचते पहुँचते हवा टाइट हो जाती है, हवा फुस हो जाती है। सिविल सर्विसेज की भी यही कहानी है। हर बंदा जब तैयारी करता है आईएएस पीसीएस की, तो ऐसे जोश में करता है जैसे लगता है कि आज ही 1 घंटे में पीसीएस बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, आज ही 1 घंटे में वो डीएम की कुर्सी लेकर ही छोड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है उसकी हवा कम होना शुरू हो जाती है। जैसे गुब्बारे में से हवा निकलना शुरू हो जाती है, वैसे उसके अंदर से हवा निकलना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है
उसके हौसले, उसकी एनर्जी, उसका टाइम धीरे-धीरे सब खत्म होना शुरू हो जाता है और वो फिनिशिंग लाइन तक तो मैक्सिमम लोग तो पहुँच ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग तो पहले ही राउंड में बाहर हो जाते हैं और कुछ थोड़े बहुत होते हैं वो दूसरे राउंड तक पहुँचते-पहुँचते खत्म हो जाते हैं। मुश्किल से 0.1% से भी कम लोग ऐसे होते हैं जो फिनिशिंग लाइन को फिनिश कर पाते हैं, पार कर पाते हैं। दोस्तों यही प्रॉब्लम है, इसको समझना होगा। जैसे जिस जोश के साथ हमने शुरू किया है, उसी जोश के साथ हमें ख़त्म भी करना होगा, वरना दौड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। वरना दौड़ोगे तो आप, लोगों को लगेगा भी दौड़ रहा है, बट सच तो ये है कि आप रेस ख़त्म होने से पहले ही हार मान चुके होते हो, पहले ही आप अपने हथियार डाल चुके होते हो, जैसे उसेन बोल्ट ने डाल दिए थे। आपको 2004 का उसेन बोल्ट नहीं बनना है, आपको 2008 का उसेन बोल्ट बनना है। इतना तेज़ दौड़ना है, अपनी स्पीड को अंत तक इतना मेंटेन करना है कि पीछे मुड़ के भी देख लो कि कहाँ तक हैं लोग। और वो तभी पॉसिबल है जब आप वही जोश को मेंटेन कर पाओ जो जोश आपने शुरुआत के दौर में रखा था। दोस्तों सिविल सर्विसेज मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। रेगुलरिटी मेंटेन कर लीजिए। नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करता है, कितने घंटे पढ़ते हो ये मैटर नहीं करता, पर रेगुलर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो ये मैटर करता है। रोज़ पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ये मैटर करता है। हो सकता है जो ये वीडियो सुन रहा हो वो जॉब करते हो, फैमिली हो, 30+ एज हो, कहेंगे मेरे पास 10 घंटे का समय नहीं है पढ़ने का। हमने सुना है जो टॉपर्स होते हैं वो 15-15 घंटे पढ़ते हैं। भाई कोई 15 घंटे नहीं पढ़ पाता है। एक दिन पढ़ लोगे, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाओगे। आप सबसे पहले तो ये करें कि एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसको आप 1.5-2 साल फॉलो कर सकें, क्योंकि सिविल सर्विसेज में एक दिन में IAS PCS कोई नहीं बनता, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा, एक ना एक दिन जरूर आप IAS PCS बन जाएंगे। तो पहले तो वो टाइम टेबल बनाओ जो आप अगले 2 साल फॉलो कर सकते हो ईजिली, अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपके 3 घंटे फुर्सत के हैं, टाइम है आपके पास है, तो आप 2 घंटे शुरू कीजिए और अगले 15-20 दिन 2 घंटे ही पढ़ते जाइए। 2 घंटे पढ़ते रहेंगे 15 दिन के बाद धीरे से 2 से अपने आप 2.5 हो जाएगा, फिर धीरे धीरे 2.5 से अपने आप 3 हो जाएगा, धीरे धीरे 3 से 4, 5, 6 अपने आप हो जाएगा और पता भी नहीं लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर सिविल सर्विसेज में वो कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक बात कही जाती है सिविल सर्विसेज में कि यहाँ पर PCS वो बन गया जो खड़ा रहा। आप बस खड़े रहिए, आप बन जाएंगे। यानी कि आप बस कंपटीशन में रहिए, मेहनत करते जाइए। 1 साल नहीं बनोगे, 2 साल नहीं बनोगे, 3 साल नहीं बनोगे, चौथे साल तो अपने आप बन जाओगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। 2016 के SDM सुरेश बाबू बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 14 साल की जॉब की सिपाही रहे, SDM बनते हैं। दोस्तों सिविल सर्विसेज लाइफ की तरह मैराथन नहीं है, स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर रेस नहीं है कि वन डे एग्जाम की तरह रगा 4-5 दिन ढंग से पढ़ा, पेपर दिया, सिलेक्शन हो गया। नहीं, सिविल सर्विसेज लाइफ की तरह मैराथन है। धीरे धीरे भागना है, रिदम के साथ भागना है, धीरे धीरे पढ़ाई करनी है, धीरे 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 थकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, बट लगे रहना है। लोगों को लगेगा कितना स्लो भाग रहा है, लेकिन नहीं, वो भाग रहा है क्योंकि उसे 45 किलोमीटर भागना है। मैराथन 45 किलोमीटर की होती है। 45 किलोमीटर के बाद वो अपने आप जीत जाता है। 99% लोग तो वैसे ही शुरू के 2-4-5 किलोमीटर में ख़त्म हो जाते हैं। आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। IAS PCS की तैयारी में आपको धीरे धीरे भागना है, एटलीस्ट 2 साल की मेहनत करनी। देखिए मैं सीधे सही बता रहा हूँ आपको, दुनिया की कोई कोचिंग, दुनिया की कोई गाइडेंस, कोई टेक्निक, कोई स्ट्रेटजी आपको 1.5-2 साल से पहले तो PCS बना ही नहीं सकती यार। मैं सीधी सी बता रहा हूँ आपको, सच बोल रहा हूँ। 1.5-2 साल से बाद बनने का पूरे चांसेस हैं। पहले बन जाओगे तो शायद बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत मिरेकल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अगले 1.5-2 साल से पहले जो बिल्कुल जीरो स्टार्ट कर रहा है आज वो बन पाएगा। तो वही लोग तैयारी करें जो अगले 2 साल मेहनत कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 साल मेहनत कर सकते हैं। मैक्सिमम की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी कि धीरे धीरे पढ़ाई करनी है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, बट एक ना दिन जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो समझ में आया होगा। खत्म करने से पहले दोस्तों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक ऑनलाइन कोर्स हम UP PCS का आपको प्रोवाइड करते हैं, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें वीडियोस मिलते हैं, PDF मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं, साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट मिलती है। फीस जो है बहुत ही नॉमिनल है, मंथली बेसिस से फीस है 1000 रुपीज़ पर मंथ की फीस है। इसके अंदर आप मुझे 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों
मैं इतना विश्वास करता हूँ कि अगर आप कोर्स करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आने देगी। आपके सारे डाउट, सारी समस्याओं को समाधान मैं करूँगा। बस आप पढ़ते जाइए। बस एक चीज़ मैं जो नहीं कर सकता, मैं आपको घोल के नहीं पिला सकता। मटेरियल दे सकता हूँ, घोल के नहीं पिला सकता मैं आपको। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, बट मटेरियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके डाउट्स क्लियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो बस अगर आप 2 साल पढ़ सकते हैं, तो एक कोर्स ज़रूर जॉइन कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।